बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए हम अभी कर रहे हैं चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में हमने लिमिट्स के क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 13.1 में, और 13.2 एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन किए थे इस फार्मूले को यूज़ करके, इसको बोलते हैं डेरिवेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये उसका फॉर्मूला है। इसके अलावा हमने ये जो क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन कल किया था 5th, इसमें हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया था और फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। उन फार्मूला का यूज़ करके हम आज और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम यहाँ तक के क्वेश्चन तो कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारे पास प्रोडक्ट वाला फार्मूला था। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं ये भी करवा देती हूँ अभी। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे अपॉन में है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ये तीनों अलग अलग पोजीशन है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं करवा चुकी हूँ। इसको सेपरेट करके यदि करते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है इस सवाल को करने में, बजाय मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाने की। और ये वाला जो है इसको किस तरह से करना चाहिए वो अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7 का सेकंड, ax² प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी हो उसको हम क्या करते हैं, y = f(x) के फॉर्म में उसको देखते हैं। तो या तो हम इस पूरे को y मान लें, तो हम जो निकालेंगे इसका डेरिवेटिव वो dy/dx होगा। तो या तो dy/dx लिखेंगे या y', या फिर इसका जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो उसको हम f'(x) भी लिखेंगे। तो ये तीनों तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब देखिए इसको करने का एक अलग तरीका है, 2 तरीके से आपको इसको मैं सिखाऊंगी। ये जो सवाल है इसको हम लिखेंगे y = ax² प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसमें जब हम इसको करते हैं तो एक तो यही तरीका है कि हम इसको यहाँ पे लिख दें y' या dy/dx बराबर इस पूरे फंक्शन की पावर 2 है, तो x⁴n का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो d/dx ऑफ ये बराबर हो जाता है n(x⁴n-1) के। तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ की पावर 2 है तो ये 2 यहाँ आ जाएगी। फिर ax² प्लस b, इस पूरे को हम सपोज कोई कैपिटल X मान रहे हों तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1। अब इनमें क्या करना है कि यदि यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आ रही है तो उन 2 चीज़ों को हम क्या करेंगे, x की पावर वाली जो संख्या है या x वाली जो संख्या है जिसको कि हम बोलते हैं वेरिएबल वाली संख्या, उसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है और उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको जो संख्या मिलती है वो हमको यहाँ पे लिखना होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो संख्या b है तो b तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ कांस्टेंट, चाहे वो abc कुछ भी हो, तो वो हो जाता है 0। और यदि x वाली संख्या होती है तो उसमें फिर से ये फार्मूला लगता है। तो अब हमारे पास जो ax² है, इस ax² को हमको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट आगे आ जाएगा और x² का हो जाएगा 2x। तो जो 2x आ रहा है उस 2x को हमको क्या करना पड़ेगा, 2ax इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसका हल आएगा 2 × 2 4 ax² प्लस b और साथ में एक x भी आएगा। ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से यदि करते हैं तो
ये एक अलग मेथड है जिसे हम चेन रूल भी कहते हैं। इस मेथड से भी कर सकते हैं इसको, कि इस पूरे को सपोज़ हम कोई संख्या t मान लें, तो t बराबर यदि ax² प्लस b हो, तब हम dx dy बाई dx निकालने के बजाय dt बाई dx निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 2ax और प्लस b में आ जाएगा 0। तो हमको क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से हो जाएगा। देखो ये इसकी एक मेथड हो गई, सवाल का आंसर आ गया। दूसरे में आपका y बराबर हो जाएगा t⁻²। और अब आप जब निकालोगे तो आप निकालोगे dy बाय dt, और ये आ जाएगा 2t। ठीक है, अब 2t में आप क्या करोगे, 2 ऐसा ही रखोगे और t जो आपने माना है वो रख दोगे। तो t आपने माना था किसको, ax² प्लस b। अब इनटू में आपको क्या करना पड़ेगा, dt की जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है dt बाई dx, ये भी आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। और ये वाली वैल्यू जब आप रखोगे तो ये आ जाएगा 2ax का इसमें मल्टीप्लाई। देखिए इसे 2ax का यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, ये 2 आगे लिखा, ये लिखा, और जब हम इसको हल करेंगे तो हमको वही मिलेगा 4ax और ax² प्लस b। ये एक मेथड है। और इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं, y इक्वल हो जाएगा ax² प्लस b का होल स्क्वायर है। तो इसका होल स्क्वायर हम खोल दें तो हमको क्या मिलेगा, ये तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको होल स्क्वायर खोल दें तो हो जाएगा a²x⁴ प्लस 2ab भाई 2 का मल्टीप्लाई, ये a और ये b, और साथ में x² प्लस b²। इसका जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 4a² प्लस 2 और 2 ये आ जाएगा 2 और 2 इंटू 2, x² को करेंगे तो 2x और a इंटू b, और b² हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें जो जो चीज़ कॉमन है इसको कॉमन निकाले। 2 इंटू 2 4 है तो 4 कॉमन निकाला, यहाँ एक a है, यहाँ भी a² है तो a कॉमन निकाला, और यहाँ पे एक x है तो हमने एक x भी कॉमन निकाला। तो यहाँ बचेगा x² और x² के साथ एक ax², और यहाँ बचेगा कितना b, ax² प्लस b, या इस a को आगे लिख लिया तो ax² और b। यही चीज़, ये आंसर आया, ये भी यहाँ आंसर आया। तो इसमें से किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हर तरीके से सवाल का आंसर एक ही आएगा और ये सही होगा। चेन रूल के सवाल हम और आगे भी देखेंगे। अब अभी हम जो कर रहे हैं सवाल, इसमें डिवाइड वाला फार्मूला लगाना है। अब डिवाइड वाला फार्मूला हमारा जो है उसको हम u और v वाले फॉर्म में आपको जो दे रखा था, u/v के फॉर्म में यदि सवाल है तो इसका डिफ्रेंशिएशन u/v डैश आएगा। और ये फार्मूला होता है आपका, फार्मूला मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो v को देखते हैं और v का स्क्वायर कर देते हैं नीचे की तरफ। ये v का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर हमको करना है u-v माइनस uv डैश। अब यहाँ पे u क्या है और v क्या है, ऊपर वाली संख्या u, इस वाले सवाल में u की जगह हमको लिखना है x⁴n माइनस a⁴n, और v हमको लिखना है x माइनस a। तो u/v का डैश मतलब हमारी जो संख्या है x⁴n माइनस a⁴n x माइनस a, इस पूरे का डैश मतलब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव।
नीचे आ जाएगा x माइनस ए की पावर 2 v स्क्वायर की जगह। यहाँ पे u लेना है, मतलब ऊपर वाली संख्या का डिफ्रेंशिएशन। तो हम इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n इंटू v में आ जाएगा ये x माइनस x माइनस ए माइनस u आ जाएगा x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n और v डैश का मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन। इसको हम हल करके लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। x टू द पावर n को करेंगे तो आ जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस ए टू द पावर n का करेंगे तो यहाँ पे x नहीं होने से हो जाएगा 0 इंटू x माइनस ए माइनस x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n और x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0 और नीचे की संख्या आपकी हमारी हो जाएगी x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने ये फॉर्मूला तो लगा लिया यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए माइनस x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n और इसके मल्टीप्लाई में आएगा 1, तो हम इसको ऐसा ही रहने देंगे डिवाइडेड बाय x माइनस ए टू द पावर 2। अब हम ये वाला ब्रैकेट यदि खोलते हैं तो हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द पावर n माइनस n a x टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन हम जब इसको लिखते हैं तो लिखते वक्त हम क्या करते हैं, इनको जो पावर्स होती है उसके घटते हुए क्रम में लिखते हैं। यहाँ पे n माइनस 1 पहले आ रहा है तो हम इसको पहले ले लेंगे, इसको बाद में ले लेंगे। तो n x टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n माइनस n a x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब देखिए आपको आगे के भी जो सवाल करना है उसमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के उनको हल करना है। इसमें देखते हैं, अब मैं आपको कुछ कुछ सवाल बताती जाती हूँ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, इसको जब आप करेंगे तो इसको सेपरेट करेंगे, इसको करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन x का 1 हो जाएगा और 2 अकेला बचेगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये मौखिक है। ये वाला करेंगे आप तो x माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको सवाल एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ x टू द पावर 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे x टू द पावर माइनस 4 है, इसका भी आप मल्टीप्लाई कर लेना। माइनस 3 है, इसका भी मल्टीप्लाई। अब आप चाहो तो इसमें से मैं एक सवाल आपको करवा देती हूँ, ये वाला करते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर आपका 9 का 5th। इसको हम y के इक्वल लिखेंगे। ये आपको हमेशा मान ही लेना है ये कि हम इसको y के बराबर मान रहे हैं और तब हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। x टू द पावर माइनस 4 3 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 5,
इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स टू द पावर माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x टू द पावर माइनस 4 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4। 3x टू द पावर माइनस 4 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4 और माइनस 5 ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 9। 3 कांस्टेंट है, इसको हम अलग रख देंगे। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स टू द पावर माइनस 4 का। फार्मूला क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये इक्वल है n एक्स टू द पावर n माइनस 1 के। अब यहाँ पे n की जगह हमारे पास क्या है, n की जगह है हमारे पास -4, तो हम -4 ले लेंगे। तो हो जाएगा x टू द पावर -4 -1 और इनटू में यहाँ पे आएगा -4, n की जगह -4 माइनस, अब ये वाला जो -9 नहीं उठ के बाहर आएगा तो हो जाएगा -9 किस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से, इनटू एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगी -9 -1, ये हमने यहाँ पे पुट किया है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन -12 एक्स टू दी पावर -4 -1 ऐड हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -5। यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है तो दोनों मिलके हो जाएंगे +9 और एक्स टू दी पावर -9 -1 हो जाएगा -10। अब आप चाहो तो इसको प्लस वाली संख्या को आगे और इसको पीछे भी लिख सकते हो। यदि माइनस का भी है तो आपको इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सवाल आराम से कर सकते हो। अब देखिए इसी का जो अगला क्वेश्चन है 2/x + 1 माइनस x² अपॉन 3x - 1, हम इसको भी y के बराबर मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो दो अलग अलग सवाल हैं ये, तो हम चाहें तो दोनों को अलग अलग सेपरेट भी हल कर सकते हैं और नहीं तो हम साथ साथ करते जाएंगे। इसमें अपॉन में है संख्या, रिलेशन ये जो रैशनल नंबर के फॉर्म में है तो हम इसमें डिवाइड वाला जो फार्मूला है वो लगाएंगे। डिवाइड वाला फार्मूला एक बार फिर से अपन लिख लेते हैं, u/v के फॉर्म में जब संख्या होगी और इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो u' माइनस uv' अपॉन v², दोनों में सेपरेट अलग अलग हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ हमको मिलेगा y' बराबर, अब 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम अलग हटा रहे हैं, ठीक है, 2 को अलग हटाया, ये वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं x + 1 की पावर -1 और इस वाले में हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो अब इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, चाहो तो आप इसको, ये y बराबर ये है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि y' जब निकाल रहे हैं तो एक बार हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे d/dx ऑफ, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ x² अपॉन 3x - 1। तो पहले वाली जो संख्या है इसमें 2 बाहर हो गया। अब आपको क्या करना है, d/dx ऑफ x + 1 की पावर -1 माइनस, इसको जब हमने हल किया तो 3x - 1 का होल स्क्वायर इस फार्मूले से आएगा, नीचे की संख्या का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन तो x² का हो जाएगा 2x इंटू 3x - 1 माइनस, अब क्या करना है हमको, x² ऐसा ही रखना है और 3x - 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और 3x का हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 2, इसको हमने अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, इसको करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी पावर -1 है तो यहाँ आ जाएगा -1
इंटू एक्स प्लस वन की पावर -1 और फिर से एक्स प्लस वन का करेंगे तो आएगा 1 माइनस। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हल करके लिखेंगे तो 2x इंटू 3x माइनस 1 माइनस 3x² अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -2 और ये x प्लस 1 की पावर -1 और -1 है कितनी -2 और इस -2 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन में लेके इसको माइनस को हटा सकते हैं माइनस। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो हम चाहें तो इस x को भी हटा सकते हैं कॉमन निकाल के। तो ये हमारे पास आ जाएगा x बाहर निकालने के बाद में 2 इंटू 3x माइनस 1 माइनस 3x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है। आपको इस तरह से आगे के सवाल करना है। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन है इनमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा के आपको करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। और आपको ये जो क्वेश्चन दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के सवाल अपन यहाँ पे किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने ये सवाल किया है ये वाला, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 10x, तो ये हमने जिस तरह से किया है वैसे ही आपको cos x का करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको 10x का दे रखा है और इसके ऊपर sin x का दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो आपका साइन वाला है और ये 10 वाला है, इनको देख के आपको cos x का करना है। इन दोनों को देख के आपको cos x का करने की कोशिश करना है, क्योंकि इस वाली मेथड से हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ और उन दो की हेल्प से आप इसको कर सकते हो। हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपको दे रखा है sin x इंटू कॉस एक्स और आपको क्या करना है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो हम इसको मानेंगे y के इक्वल में, ये हमने माना लेट y इक्वल sin x इंटू कॉस एक्स। अब हमको निकालना है dy बाय dx या फिर y डैश। तो dy बाय dx में हमको क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, u इंटू वी वाला। u इंटू वी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स तो ये हो जाता है क्या, u v डैश, और ये बराबर होता है u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। इस फार्मूले को हमको यूज़ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे u मान सकते हैं साइन एक्स को और v मान सकते हैं कॉस एक्स को, और इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो u मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ये फार्मूले हैं सारे ये, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। ये आपको यहाँ पे रखना है। तो अब इसको पहले हम क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स, और इंटू में एक कॉस एक्स पहले से ही है, प्लस कॉस एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का करते हैं तो आता है माइनस साइन एक्स, और एक साइन एक्स यहाँ पे पहले से है।
तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आपको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसका हल मिलेगा। और ऐसे ही आपको बाकी के जो फंक्शंस हैं उनको भी हल करना है। तो आप बाकी के डिफरेंशिएशन खुद हल करेंगे, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो आप मुझसे पूछें। इस तरह से हमारा ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज दोनों ख़त्म हो जाते हैं। अब अगला पीरियड में हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे, और आप मेरे साथ साथ चलें, सारे फॉर्मूले याद करें और आगे के सवाल करने की कोशिश करें।